देखिए, सबसे पहले मैं अपने देश के सभी भाइयों को नमस्ते और राम राम करना चाहता हूँ। जो भाजपा है उसका चेहरा क्लियर साफ हो गया है। एक वो पहले तो कोई दर्पण ले ले, अपने सबको सबसे पहले अपने आपे को देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। इन्होंने हमसे तो ये मवाली कम से कम इन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया, किसानों की संसद दिल्ली में लग रही है कि ये किसान है हिंदुस्तान के। अब तक तो किसान ही नहीं मानते थे कि ये किसान नहीं है, तो अब क्या मान रहे हैं? अरे वो मवाली कहा है हमसे, उन्हें मवाली कहते किससे? मवाली तो चोर डकैत तो उससे उनसे कहेंगे जिन्होंने देश को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। इन्होंने वादा किया था एक मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। दोनों काम हो गए। इन्होंने देश की जो संपत्ति है, हमारे सबके टैक्स की संपत्ति है, उसको धड़ल्ले से बेच रहे हैं। दूसरा झुकाव ये है, एक बांग्लादेश गए ये श्रीमान जी और इनको काले झंडे दिखाए गए और ये कहा गो आउट। बांग्लादेश में आप आ कैसे गए? तो इससे ज्यादा देश और क्या झुकेगा भाई हमारा? बेक भी दिया और झुका भी दिया। इस सरकार ने इस देश के साथ में ऐसा सलूक किया है, किसान तो परेशान ही है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान। इससे कोई वर्ग सुखी नहीं है जिसको इससे सुख हो। ये लुटेरे ऐसे लुटेरे हैं, किसी भाई के जेब में एक रुपया नहीं छोड़ा, सबको लूट करके जन कहाँ पहुंचा दिया। इनकी बराबर लुटेरा तो इस हिंदुस्तान की सरकार, यही सरकार आई है। बीजेपी कहती है विश्व में भारत का बहुत ऊंचा नाम हो रहा है। है तो रोआ नाम। अरे ये तो एक बात बताए, जब वो आई उन पे ही मीडिया आप ही कह भैया, मीडिया तो जन काका के ही पाकिस्तान आधे से उजारा है कहिए। आज तक जो हमारे 44 जवान शहीद हुए हैं उनकी जांच आज तक क्यों नहीं होती? और ये कहते थे हमने तो आज उस पाकिस्तान फूंक दिया, वहाँ वो तो चिड़िया उन्हें मारी लगे, इनके झूठन ने देखे थे। तो ये पहले देश जानता नहीं था कि ये मीडिया बिकी हुई है और मीडिया वाले संसद में बैठे, देश के सामने अंधेरा रहा। अब देश पूरा जग गया है। ये कितने भी अपनी वाहवाह लूटते रहें, आज पहले पिछली साल आपने देखा होगा कितना मजदूर बेचारे जाते में मर गए। कोई एक्सीडेंट हो गया 10-20 मजदूरों का तो रेल से, किसी का किसी में बच्चा पैदा हो गया जाते में। और आज किसानों को 8 महीना हो गए, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये उन्हीं के खून हैं जिन्होंने देश के ऊपर क्रांति लाए और अपनी फांसी के फंदे पर झूल गए, पर देश को आज़ाद कर गए। ये किसान भी वही बिरादरी है। ये जात पात के धर्म के भेद को मिटा करके देश को एक ऐसा शासक देना चाहते हैं, एक देश में समानता आए और देश में इन लुटेरों को बिल्कुल कोई पसंद नहीं करे, क्योंकि लूट बहुत हो गई। अब तक ये जाग गए हैं, अब सो रहे थे, अब नहीं सोएंगे। सरकार तो अब भी कह रही है कि ये वो लोग हैं, इनको कोई काम नहीं है, किसी भी देश हित में जो भी काम करते हैं उसका विरोध करने लग जाते हैं। देश हित में इन्होंने किया ही क्या है भाई? कोई एक काम, अरे देश हित में क्या किया है? भाई महंगाई देश हित में है। आज जो 100 रुपये लीटर डीजल, 90 रुपये लीटर डीजल खरीद रहे हैं, 4 साल हो गया हमारे गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ाया। किसान इनके खिलाफ बोलेंगे नहीं, कोई किसान इनके दबेल हुआ है। अरे वोट दिया है हमने, यूपी में रामराज ले आए। रामराज कैसे ले आए? राम को मंदिर बनवाने हुआ तो रामराज आ गया। सबकी सोच को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए पहले, जब रामराज आएगा। आप तो यहाँ मांस मरवाने का काम करते, दंगा फसाद करवाते। आपने मस्जिद फोड़ दी, 5-4 मस्जिदों को तोड़वा दिया है एसडीएमओ के द्वारा, उसी से रामराज आ गया। मंदिर मस्जिद फोड़ने से रामराज आ जाएगा? नौकरी दे रहे हैं योगी जी। कहा हमने तो अब तक कोई देखो ना। देख लो दिल्ली में, देख लो। अरे तो जगह जगह होर्डिंग लगे। अरे होल्डिंगों से का नौकरी आएगी? होल्डिंगों से कोई नौकरी नहीं है। अब तक इन्होंने एक नौकरी नहीं दी। हम तो उससे कह रहे हैं एक जब मानेंगे जैसे भक्के अखिलेश ने करवाई, एक दौड़ कर लो 10 और 12 का रिजल्ट मिला करके, उसके हिसाब से नंबर से नौकरी दी जाएगी। ना कोई घूसखोरी चली ना कोई, और उसमें नौकरी लगी, ऐसी नौकरी करवाई होगी दौड़ के हिसाब से 10 और 12 का नंबर मिला के। जब तो मानेंगे नंबर बदलने से 100 नंबर को 1 से 12 नंबर कर दिया, 108 नंबर कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। शहरों का नाम बदल दिया तो जी कह रहे हैं कि यूपी में 2022 में 300
से ऊपर सीट लेके आएंगे आप। योगी जी तो बंगाल में उके है, एक ममता जी जय श्री राम नहीं बोलती, यहाँ भी खूब कह लेना, कोई नहीं सुनने वाला। सबके पेट में भूख लगती है, रोटी चाहिए, रोटी आएगी कहाँ से? रोजगार से। रोजगार है नहीं, चौपट हो गया है। जहाँ 90% रोजगार मिलता था उनके आज ताले ठुके पड़े, वो यूँ कह रहे भैया हमारा सामान नहीं उठ रहा। इलेक्शन में क्या मुद्दे रखेंगे वोट सबसे पहले रोजी रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य की हमें रक्षा चाहिए। ये रोजगार है, ये इन पे पैदा नहीं हुआ। हमें सबसे पहले शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की रखवाली चाहिए। एक जो हॉस्पिटलों में जिनका इलाज नहीं हो, ये तो यूँ कह रहे हैं बेशरम, एक बिना ऑक्सीजन के कोई भी हिंदुस्तान। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जहाँ तक ये देखने को मिलता है यूपी का जो इलेक्शन है सबसे ज्यादा हिंदुत्व और जातिगत इलेक्शन होता है। भाई अब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि देश की बर्बादी हो गई है। ये जात पात और धर्म में ये वोट के लिए नहीं है, धर्म एक आस्था का विषय है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं राम को मानता हूँ, कोई अल्लाह मान रहा, भैया वो राम एक है। और सरदार जी उसे गुरु साहिब गुरु मानते हैं। ये तो अपना अपना हो, कोई ईसा मसीह मानता है, परमात्मा एक है, वो सबका मालिक एक है। इसके ऊपर हम क्यों लड़े? अरे जिसने जो धर्म मान लिया उसे स्वीकार। जैसे चला आ रहा है जातिगत और हिंदुत्व का जो मुद्दा चलता है यूपी में सबसे ज्यादा चलता है, अब इलेक्शन आएगा फिर से वही मुद्दे पे। अब नहीं चलेगा, महजिद फोड़ दी। और राजनाथ सिंह से बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई है नहीं। 20 MLA नहीं जुटा पाए राजनाथ सिंह। अब तो हालत खराब है, 0 पे आउट होंगे, इन पे कोई एक भी MLA नहीं जीतेगा। क्यों? पब्लिक बहुत परेशान है, कोई रोजगार। समिति में कैसे जीत गए इतने लोग? अरे कहाँ जीत गए यार, जनता ने फैसला किया, गुंडागिर्दी से जीत जाना, किसी का मकान तोड़वाने देना, 9-9, 10-10 को बंद कर लेना, वोट नहीं गिरने देना, ये सब ने देखा है सरेआम। ये दूसरे को कहते थे ये गुंडा राज है, अब इससे बड़ा गुंडा राज कहाँ होगा? अरे इनका गुंडा राज इन पे कोई खत्म नहीं हुआ। हमारे आगरा में 15 किलो सोना और 5.5 रुपए की दोहरे धोपल लूट हुई है। उसमें बदमाश जरूर इनके मर गए हैं, उनमें तो आधा भी सामान भगत के नहीं आया। अरे क्यों हुई लूट? मैं इसे कह रहा हूँ, लूट क्यों हुई? ये तो गुंडाओं को खत्म करना चाहते थे। कहीं चेन लूट रही है, कहीं दोहरे धोपर बस लूट रही है। कहाँ से आ रहे हैं ये गुंडे? ने तो गुंडे भगा दिए कहिए, प्रदेश में थे, जंगल राज खत्म कर दिया कहिए। कहाँ से आ रहा है ये काम? 8 महीने हो चुके हैं आपके किसान आंदोलन को, लेकिन बात वही की वही है। भाई देखिए, हमारी जीत हो रही है और जीत करके जाएंगे हम। दिल्ली में हमारी संसद लग गई है, किसान संसद, पूरे देश को वहीं से कर रहे हैं। हमारे किसान संसद चला रहे हैं, हम बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। ये सेना अपने सेनापति हैं जो 40 हमारे, उनकी आज्ञा का पालन करेगी और जीत करके जाएंगी। जो इन्होंने हमारे ऊपर अन्याय थोप दिया है देश के ऊपर, उसे सहन नहीं करेंगे। हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। एक अपनी जमीन में ही हम मजदूर बन के रहें, जिसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब राकेश टिकैत जी बार-बार सरकार को चेतावनी देते रहते हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। अरे जब कोई जरूरत पड़ेगी जब ही बुला लेंगे। इसमें क्या जो वो कह रहे हैं, जनवरी दोहराने की तैयारी हो सकती अरे कह रहे हैं, या तो ये समझ जाए खून खराबे से अगर देश को बचाना है तो इस सरकार को समझना पड़ेगा। हमारे नेता बहुत ही शांत। देश को जंग की धमकी दे रहे हो, खून खराबे की धमकी दे रहे हो अपनी। हम खून खराबा नहीं करना चाहते, पर ये करवा के रहेंगे। ये बीजेपी सरकार बिना खून में हाथ सने हुए हैं। जहाँ भी इन्होंने दंगे करवाए इनकी वजह से हुए। कोई भी हो, कहीं भी देख लो, ये फूट डालो और राजनीति फूट डालो की राजनीति जो अंग्रेज करते थे वही इनका काम है। इनको देश को 26 जनवरी फिर से दोहराया जा सकता है। काले अंग्रेज भाई हम ये नहीं कह रहे, हमारा आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन है। हमारे नेता ये धमकी नहीं देते, हमारे नेता ये करवाएंगे। अरे ये तो बाबा लठ लेके यहाँ मारने आ गए हमें। ये मंचा जिस दिन आ जाते हैं ये समझते ही नहीं हमको कुछ भी। हम खून खराबा नहीं चाहते, किससे खून खराबा करें? ये जो पुलिस में लग रहे हैं ये बेटा और भाई हमारे हैं, फौज में लग रहे हैं वो हमारे हैं, हम किसे मारे? 26 जनवरी को नहीं देखा आपको? अरे हमने नहीं किया, ये इनकी गुंडागिर्दी थी सरकार की। हमारे तो सूदे आदमी थे, उनको 2-4 ट्रैक्टरों को बका ले गई है। वो RSS का काम था सारा, और वो मिल भी गए हैं, इनके साथ फोटो मिल गए। जब तीनों चारों का, अमित शाह के, मोदी के और हमारी हेमा मालिनी और उसके लड़के के साथ
जो मद्रास की सांसद है, गेहूं ले लिया हाथ में, मुझे गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है। आज क्यों नहीं किसानों के लिए बोलती, कुर्सी पर अपनी पर खड़ी हो जाती, मैं इस बिल को पास नहीं होने दूंगी। गोल्डन कलर मूठा काट के हाथ में लेने से ही अच्छा लगता है। गोल्डन कलर को तैयार करने में खून पसीना एक हो जाता है।